जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल मिक्स से ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नववर्ष है, जहाँ अंग्रेजी तिथियों का नववर्ष का आरंभ है। तो आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर बंधु हैं, साधक बंधु हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि इस साल आपका और आपके परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे और आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो, आपका हर एक कार्य प्रगति हो। इसी शुभकामना के साथ में आज आप लोग को मैं नरसिंहनाथ का साधना और उसके मंत्र और उसका विधि के बारे में, उसके चलाने की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण विधि विधान इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता कुछ कारणवश, तो आज आप लोग को इस बारे में, इस साधना के बारे में बताता हूं। उनसे पहले आप लोग आग्रह करूंगा, क्या साधना को करने से पहले रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा यह आपको पता होना चाहिए, और गुरु मंत्र आपको पता होने चाहिए, सरस्वती मंत्र पता होना चाहिए। और यह साधना जो है 11 दिन का साधना है। इसको सात्विक और तामसिक दोनों प्रक्रिया से साधना करते हैं। अब आप लोग को बता दूं कि यह साधना जो है क्यों करना चाहिए, या साधना करने से फायदा क्या है, उनके बाद में आप लोग बताऊंगा इसका विधि विधान। नरसिंहनाथ के साधना यदि कर लेने से कभी कभी होता है कि हम किसी के शरीर में यदि भूत प्रेत है, या फिर कोई किया कराया कर दिया है, वशीकरण कर दिया है, या फिर कोई भी तंत्र प्रक्रिया, मंत्र प्रक्रिया उनके ऊपर में कर दिया है, तो हटता नहीं है। अगर सामने वाला कोई ज्यादा जानकार व्यक्ति है तो उनको मंत्र वापस नहीं हो जाता। अनेक तांत्रिकों के पास में जाने से मंत्र कटता नहीं है। तो आप यदि नरसिंह वीर का साधना कर लिए हैं तो उसको सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि वीर में महावीर नरसिंह वीर का नाम आता है। नरसिंह विष्णु का उनका अवतार है, जिनके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो नरसिंह वीर के साधना करने से आप कोई सी प्रक्रिया तुरंत कर सकते हैं। यह साधना को बहुत लोग आहत करने के लिए भी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और कई लोग इनको जनहित के लिए करते हैं। तो मैं जो आप लोग को बता रहा हूं, यह जनहित के उद्देश्य से और लोक कल्याण के उद्देश्य से बता रहा हूं। मैं जो भी इस चैनल में साधना बताता हूं, मेरा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, अपितु पिछले समय में किस तरह से साधना और किस तरह से मंत्र का उपयोग करते थे और किस तरह से इनका जो प्रचलन था, इसके बारे में जानकारी देना है। क्योंकि यह विलुप्त होते जा रहा है और यह बाद में इसको पता ही नहीं चलेगा किस तरह मंत्र और किस तरह से साधना करते हैं। और कई तरह की भ्रांति है कि इस तरह से प्रयोग है, किसी को मंत्र तंत्र किया है तो उसको कैसे काटना है, इसका विधि विधान सभी को पता नहीं है, और जिनको पता है वो बताते नहीं है। तो इसी उद्देश्य से आप सभी को यह जानकारी दे रहा हूं। आज की यह साधना नरसिंह वीर की साधना है। यह नरसिंह वीर की साधना को किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल या कोई भी शुभ दिन में इसको आरंभ कर सकते हैं। यह 11 दिन की साधना है। साधना ऐसे रखना कि पूर्णिमा के दिन आपको 11वां दिन पड़े या अमावस्या के दिन आपको 11वां दिन पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आप यह साधना करने समय में आपको पीले कलर का आसन, कपड़ा का पीले कलर का कपड़ा है उसका आसन, और पहनेंगे वह भी पीले कलर का या फिर नीले कलर का होना चाहिए। इसमें अगर यदि माला से आप जाप करेंगे तो रुद्राक्ष का माला होगा, और नहीं तो पीले हल्दी का माला होगा। सर्वोत्तम होगा रुद्राक्ष का। और इसको आप जाप करेंगे, मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। और इसमें सामग्री, कुछ सामग्री आवश्यकता पड़ेगा, जिसमें नारियल, बंगला पान, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई, खीर का बना प्रसाद या फिर हलवा का प्रसाद, या फिर नारियल और सफेद इलायची जो मीठा रहता है, वो आप इनमें प्रयोग करेंगे। यह साधना से पूर्व आपको रक्षा मंत्र याद होना चाहिए। अब इसको करना कैसे है? अब अमावस्या से पहले आप 11 दिन पूर्व होगा, उस दिन एक दिन विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करेंगे
कि मेरा अमुक कार्य है वो सिद्ध हो सके, सिद्ध हो जाए, आपका आशीर्वाद की प्रतिष्ठा बन जाए। इस तरह आपके कुल देवी देवता उनको भी प्रार्थना करना है, आपके ग्राम देवी देवता है उनको भी प्रार्थना करना है, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के यह साधना आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम पानी से चौका लगा देंगे। यह साधना को आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है वहां भी साधना कर सकते हैं, और इसको एकांत जगह में कर सकते हैं, या फिर आपका एकांत रूम है वहां भी इसको कर सकते हैं। नरसिंहनाथ का तस्वीर सामने रख करके आप यह साधना कर सकते हैं। आपको तस्वीर सामने रख देना है या मूर्ति के सामने बैठ जाना है। आपका दिशा रहेगा पूर्व दिशा, या फिर आपके सामने ही वो मूर्ति या फिर आपका तस्वीर सामने होना चाहिए। उसके सामने में नीचे में आपको पानी के चौका लगाना है, और चौका लगाने के बाद वहां पे सफेद चावल ढेरी रख देना है। उसके ऊपर में आपको दीपक रखना है। दीपक का जो बाती हो बीच में ही जलते रहना चाहिए, और उसको रख देना है। और दीपक में तेल, सरसों तेल का या फिर घी का तेल का इस्तेमाल करेंगे, आपको रखना है। उसके बाद में अगरबत्ती जलाना है 5 अगरबत्ती जलाने के बाद में गणेश, गुरु, सरस्वती सभी मंत्र को पढ़ना है आपको। उसके बाद में उनको अगरबत्ती की स्टैंड है या जो भी है वहां पे आपको अगरबत्ती रख देना है। उसके बाद में फिर आप जिस जगह में बैठेंगे उस जगह में पीले कलर का आसन आपको रखना है, फिर उसके ऊपर में आपको बैठ जाना है। उसके बाद में सफेद चावल, फूल और पीला चावल यह लेना है। उसके बाद में गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र इनको पढ़ना, आपको पढ़ते हुए उस मंत्र को पढ़ते हुए ध्यान करना है, और उस तस्वीर के सामने रख देना है। तस्वीर में नहीं देना, तस्वीर के सामने रखना है, जहां दीपक जल रहा है उसके सामने वहां रखना है। उसके बाद में रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा इत्यादि सब आपको प्रक्रिया कर लेना है। और होम धूप देना चाहे तो होम धूप दे सकते हैं। धूप में आप दशांश धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। करने के बाद में आप वहां पे फूल और सफेद चावल, पीला चावल पकड़ना है। उसके बाद फिर आपको पुनः उस मंत्र को ध्यान करना है, आपको गुरु मंत्र का, और स्मरण करते हुए और नरसिंहनाथ का ध्यान करते हुए उनको फूल अर्पित करना है, चावल अर्पित करना है, पीला चावल सभी को अर्पित करना है। फिर उसके बाद में एक नारियल आपको लेना है, और बंगला का पत्ता को रखना है। नारियल पहले रख देंगे नरसिंहनाथ के नाम में, और बंगला पत्ता रख देना है 3, लौंग इलायची उसके ऊपर में रख देना है, 5 प्रकार की मिठाई रख देना है आपके लिए भोग है बोल के। और उसके बाद में आप एक ध्यान हो करके बढ़िया आराम से ध्यान करके मंत्र को आपको जाप करना आरंभ करना है। जब तक यह मंत्र जाप चलता रहेगा तब तक अगरबत्ती आपका जलता रहना चाहिए। होम धूप बीच बीच में देते रहें और मंत्र आपका जाप आरंभ रहेगा। 108 बार आपको मंत्र पढ़ना है। यही प्रक्रिया को हर रोज, इसको रात्रिकालीन में करें सबसे उत्तम होगा। रात्रिकालीन यदि करते हैं तो 9 बजे से 12 बजे के मध्य में होना चाहिए। यह साधना आपका कंटिन्यू चलेगा। यह 11वें दिन जब होगा उस दिन आपको एक पीले कलर का झंडा, एक सफेद कलर का झंडा और एक काला कलर का झंडा, 3 झंडा बनाना है, और तीनों झंडों को जिस स्थान में आप पूजा करते हैं वहां पे रखना है अंतिम दिन, और आपको जाप करना है। ध्यान रहे उस दिन आपको यह एक माला यानी 108 बार जाप करेंगे, उसको आपको अधिक 3 माला लेना है, माने कि 108 बार आपको 3 बार पढ़ना है। एक माला है तो आप 3 माला प्रक्रिया करेंगे, यदि ना हो तो आप इनको जो है 3 बार पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को वह कैसे, इसको ध्यान से समझने वाली बात है। यह आप साधना करते हैं उस समय यदि 9 से 11 बजे आप करते हैं तो 9 से 10 बजे का एक घंटा है, उनके बीच में 1-8 पढ़ेंगे। उसके बाद में आप फिर आपका नेक्स्ट घंटा मतलब 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इस तरह से 3 घंटा होगा। तीनों घंटा में आपको 1-8 पढ़ना है। अब 108 बार पढ़ लिए, उसके बाद आपको बैठ जाना है। फिर उसके बाद में आपको फिर दूसरा घंटा में फिर 108 बार पढ़ना है, फिर तीसरा घंटा में तो यह अंतिम जो है 12 बजे के मध्य में होगा। इस तरह आपको अंतिम दिन लेना है। लास्ट दिन आपको 3 घंटा तक आपको यह प्रक्रिया करते रहना है, यह साधना। बाकी दिन तो एक ही टाइम में बैठेंगे आपको, और लास्ट दिन में आपको 3 घंटा इसका विधान रहेगा। आप एक प्रक्रिया करने के बाद में आप कहीं घूम फिर सकते हैं,
उठ सकते हैं, फिर आप पुनः बैठेंगे, फिर आप गुरु गणेश गुरु सरस्वती मंत्र पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे। उस तरह इसे आप लोगों को 3 घंटा उस दिन यह साधना करना होगा। यह साधना कर लेने के बाद में जब यह पूर्ण हो जाएगा तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, जिस समय आप यह साधना करोगे, आपको इसमें कहने की सुनेगी, फिर भी कुछ अनुभव होते हैं जो आपको बता देता हूं। जब ये साधना करोगे आपके शरीर कांपने लगेगा, आपको अजीब अजीब आवाज सुनाई देगा और आपको जो है बहुत ज्यादा नींद आने लगेगा। फिर भी आपको नहीं सोना है, आप वहां पे चेहरा धो लें, पानी बैठे बैठे धो लें, आपको उठना नहीं है। जब साधना काल में बैठे हैं आप चेहरा धो सकते हैं पानी लेकर के, आपको पूरा फ्रेश और होश हवास में रहना है, नींद में नहीं सोना है। इस तरह आपको परिक्रमा करना है। इस तरह यह आप कर दोगे 11 दिन तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में जब भी आपको प्रयोग करना है तो आपको 1 नारियल लेना है और किसी का यदि काटन कर रहे हो, किसी का मंत्र शक्ति को खत्म कर रहे हो, किसी डायन विद्या ने कर दिया है तो उनका, या फिर कोई वशीकरण का तोड़ करना हो, तो आप इस मंत्र को पढ़ते हुए बस नारियल को उतारा करके आप जल में प्रवाहित कर देंगे तो बिल्कुल वह ठीक हो जाएगा। या फिर चौरास्ता वहां पे छोड़ देंगे या फिर मंदिर अर्पित कर देंगे नरसिंह भगवान का, तो भी ठीक हो जाएगा। यह साधना जरूर कर लीजिए, जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से बताया जा रहा है, आप प्रयोग करके जरूर देख लें। और एक बात यहाँ पे, जो सामग्री आप साधना काल में है जो रह जाता है, अधिकतर बहुत लोग पूछते भी हैं कि सामान को क्या करना है, तो जितना परिक्रमा होने के बाद में उन सभी सामग्री को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी सुनसान जगह में उनको छोड़ देना चाहिए। तो इन सामान को और झंडा को, जितना भी सामग्री है आपका 11 दिन का, वो सारा विधान का सामान को आपको जल में प्रवाहित कर देना, छोड़ देना है। अब चलो बात करते हैं इसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, वीर वीर मेरे नरसिंह वीर, मैं बुलाऊं आसन में, ऊपर कोठी धाय धाय, पाताल रखे प्रहलाद, देवी काली का मस्तक रखे महादेव, मोर बुलाए मोर गुरु के बुलाए से, नरसिंह नाथ चले आ, नहीं आए तो महादेव की आन, सदगुरु की आन। इस तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको पढ़ करके सिद्ध करना है। और यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर कर दिए। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आशा कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय महाकाल।